Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Cameron International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर whether they were delivered by me or sir Wajid, you have prepared all the lecture in effective manner. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनको आपने ज़रूर अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज भी किया होगा और उनकी लाजमन प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी. Dear student, as you know very well that your grammar portion is being taught by me, and the other portion, which is known as the name of textbook, is being taught by Sir Wajid. So in this lecture you can learn about the practice exercise of present perfect passive voice. आपके साथ टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं जिनको हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों हिसाब से हमने पढ़ लिया है. सो राइट नाउ आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज का लेसन है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एन एक्सरसाइज अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट विच इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज रिगार्डिंग दिस टेंस regarding passive voice. I have already told you in my previous lecture that how can you construct the sentences from Urdu to English when the sentences are related to passive voice. जब वो passive voice से मुतल्लिक़ तो उनको आप कैसे बनाओगे. So right now I am just going to practice the exercise, nothing else. यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा नहीं कि क्या करना और क्या नहीं करना है. I am just going to practice. First of all, I have already told you many times that when in first look you see a sentence, एक आप sentence को देखते हो, you look at a sentence, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, you are going to indicate verb. आपने सबसे पहले फेल को ढूंढना है, उसके अंदर काम कौन सा हो रहा है, आपने वर्ब को ढूंढना है. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ख़त डाक में डाला, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट काम जो है ना वो डाक में डालना है. और कौन है डाक में डालने वाला? कोई भी नहीं है. किस चीज़ को डाला गया? ख़त को. इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो इट इज़ ऑल अबाउट पैसिव वॉइस. तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे ख़त. ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है. लेटर हैज़ बीन. अब थर्ड फॉर्म क्या है? पोस्ट से क्या हो गया? पोस्टेड. डाक में डालना, इस पूरे को हम पोस्ट कहते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पोस्टेड है. लेटर हैज़ बीन पोस्टेड, तो ये जुमला आपका कंप्लीट हो गया. फसलें काश की गई. काम कौन सा है? काश करना. हु इज़, कौन काश कर रहा है? कोई भी नहीं. किस चीज़ को? फसलों को. तो ये आपका क्या बन गया? पैसिव बन गया. फसलें पहले ऑब्जेक्ट आएगा. क्रॉप्स जमा है, तो डियर स्टूडेंट हैव बीन आ जाएगा. क्रॉप्स हैव बीन कल्टीवेटेड. ठीक हो गई. कल्टीवेट का मतलब काश करना और कल्टीवेटेड काश की गई, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फसलें किसानों ने काटी. काटना वर्ब है. कौन है काटने वाला? किसान. किस चीज़ को? फसलों को. हेयर सब्जेक्ट इज मिसिंग इट्स प्लेस. Subject always leads on front. I have already told you many times in several occasions. But right now यहाँ पे subject अपनी जगह पे नहीं है, तो it will also be included in इसके अंदर ये शामिल किया जाएगा. इसको थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट बनाते हैं. Crops have been काटना. Harvest से क्या हो गया? हार्वेस्टेड बाय. अब नाउन आ रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे फार्मर्स. ठीक हो गया जी. क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड बाय फार्मर्स. तो ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे. ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हियर आल्सो ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ. तो वही तरीकाकार है जो पहले आपको मैं बता चुका हूँ. इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं.
GDS student, I hope you would have taken a screenshot of it. So right now I'm moving toward the second part of this present perfect passive voice tense का हम दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं. ये नेगेटिव है. अब नेगेटिव के अंदर यू आर जस्ट गोइंग, क्या कर रहे हैं, हैज़ और हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं. यू आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई नया काम आप नहीं करने जा रहे, जस्ट आप नॉट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. अब यहाँ पे कैसे हमने नेगेटिव बनाया, नहीं से. जब आप नहीं को इंक्लूड करते हो इसी अफर्मेटिव के अंदर तो इट बिकम्स नेगेटिव. वी आर जस्ट गोइंग टू पुट नॉट आफ्टर हैज़ एंड हैव, बिटवीन हैज़ एंड बिटवीन हैज़ एंड बीन और हैज़ और हैव, ये दरमियान में हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू पुट जस्ट नॉट, जस्ट हम नॉट को पुट करेंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा. तो यहाँ पे हम बनाते हैं लेटर हैज़ नॉट बीन पोस्टेड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जस्ट क्या किया है, हैज़ प्लस नॉट, यानी नॉट को हैज़ के बाद लिख दिया. हेयर यहाँ पे क्रॉप्स हैव नॉट बीन कल्टिवेटेड. अब यहाँ पे देखिए फसलों किसानों ने नहीं काटी, क्रॉप्स हैव नॉट बीन हार्वेस्टेड बाय, यहाँ पे आप ठीक है छोटा लिख सकते हैं, फार्मर्स. तो यू कैन लुक एट द बोर्ड, हैव प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट. वी हैव जस्ट डन, वी हैव जस्ट पुट नॉट आफ्टर हैज़ एंड हैव. नथिंग न्यू हैपन इन दिस सेंटेंस. यहाँ पे कुछ नया जो है वो नहीं हुआ, नथिंग न्यू हैपन इन दिस सेंटेंस. जस्ट क्या हुआ है, आपने नॉट और को हैज़ और हैव के बाद लिखे. इसके एक स्क्रीन शॉट ले. आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं इसका. अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ और उसके बाद हम इसके इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, जिसको आप उर्दू में सवालिया फ़िक्रात के नाम से जानते हैं, हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं. दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग दिस टेंस. तो हमारे पास इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात. अब सवालिया बनता कैसे, यहाँ पे क्या लगाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएं तो वो सवालिया बन जाएगा. क्या ख़त डाक में डाला गया है, तो ये सवालिया बन गया. क्या फसलें काश की गई हैं. फसलें किसानों ने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. क्या फसलें किसानों ने काट ली हैं. इस तरह भी बन सकता है, काट
काटी हैं या काट ली हैं, कोई बात नहीं, फ़र्क कोई नहीं है। अब हम इसका जब भी इंट्रागेटिव बनाते हैं तो देयर इज़ अ कॉमन थिंग। वो कॉमन थिंग क्या है कि हम हैज़ को उठाएंगे और ऑब्जेक्ट से पहले, हैव को उठा के ऑब्जेक्ट से पहले, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। हेयर इज़ ओनली चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पोजीशन को जस्ट हमने क्या किया है, चेंज किया। सब्जेक्ट यहाँ हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया। हम ऑब्जेक्ट हैज़ और हैव के बाद ले आएंगे और साथ में हमें एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ए या दी, जिसे आप दा भी कह सकते हैं, दी भी कह सकते हैं। वो मैं आपको क्लियर करूँगा कि दी क्यों कहते हैं, दा क्यों कहते हैं। अब देखिए, हैज़ को उठाया, अ लेटर हमने पहले लिख दिया, हैज़ अ लेटर बीन पोस्टेड। क्या फसलें काश की गई, हैव द क्रॉप्स, सिर्फ क्रॉप्स नहीं, अब द क्रॉप्स, बाकी सारा वही रहेगा। बीन कल्टिवेटेड, have the crops been harvested, तो ये आपके सारे सेंटेंसेस इंट्रागेटिव में तब्दील हो गए। तो डियर स्टूडेंट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैव को, हैज़ को ऑब्जेक्ट से पहले हमने लिखा है, यहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट से, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमने हैज़ और हैव को उठा के ऑब्जेक्ट से पहले लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, आज आपके 7 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं विद कंप्लीट एक्सरसाइजेज। उनकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब डियर स्टूडेंट, ये आप पे है कि अपनी बुक्स निकालें, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का पोर्शन दिया हुआ है, आपकी जो ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है उसमें। तो वहाँ पे जो एक्सरसाइज दी हैं उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नीचे फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी होंगी तो आप वहाँ से ले सकते हैं, और मुश्किल जो वर्ड्स होते हैं उर्दू के, उसकी इंग्लिश भी ट्रांसलेट की हुई है। तो अब आप पे है कि आप उस पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ तक ही टेंसेज हैं, आगे आपको भी नहीं पढ़ाए जाएंगे। जब आप दोबारा स्कूल में आओगे तो इंशाल्लाह दोबारा ये सिलसिला टेंसेस का शुरू होगा। अब कुछ मैं ऐसे डिफरेंट टाइप टॉपिक्स लेके आऊँगा जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो मैं आपको प्रोनाउन की तरफ लेके जाऊँगा ताकि आपके पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, आपका वर्ब, एडजेक्टिव एंड आफ्टर दैट प्रोनाउन, ये 4 आपके पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच की भी कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जितना भी लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर किया गया वो आपने अच्छी तरह से देखा होगा, उसको एंड तक वॉच किया होगा और वीडियो को स्किप नहीं किया होगा। और अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।